मध्य प्रदेश का छतरपुर, जहां बाबा बागेश्वर का धाम है और यहीं बाबा बागेश्वर के धाम में एक टिन शेड गिरा है और एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह यह हादसा हुआ है बागेश्वर धाम में। दरअसल कल बाबा बागेश्वर के जन्मदिन मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और उसी को लेकर भक्तों का यहां पहुंचने का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में धाम में तैयारियां की जा रही थी, भक्तों की सुविधा के लिए टिन शेड्स लगाए जा रहे थे और ऐसा ही एक टिन शेड आज अचानक से बागेश्वर धाम में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, तो बहुत मुमकिन है इसी की चपेट में आकर यह टिन शेड गिरा हो। लेकिन फिलहाल इस हादसे की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत कैसी है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अम्बुज इस वक्त मौजूद हैं, जरा अम्बुज से जानते हैं। अम्बुज, सबसे पहले बताइए, जो 5 घायल बताए जा रहे हैं उनकी हालत कैसी है? जी देखिए रोमाना, जो ये श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बागेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जन्मदिन के में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और बारिश की वजह से टीन शेड में के नीचे खड़े हुए थे और सुबह 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे के बीच का ये हादसा है जब टीन शेड गिर गया और उसके नीचे काफी लोग दब गए। उसमें से 6 लोगों को चोटें आई हैं। जिनको चोटें आई हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को ज्यादा चोट है, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। जब जिला अस्पताल उनको ले जाया गया तब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। वो अपने परिवार के साथ में बागेश्वर धाम आए थे और दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल जो घायलों का इलाज है वो जिला अस्पताल में चल रहा है और इसके साथ साथ एक व्यक्ति की जिसकी पहचान श्याम कौशल के नाम से हो रही है, उसकी मौत हो गई है। वो अपने परिवार के साथ, अपने दामाद और अपने बाकी परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए यहाँ बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे और उसी वक्त सुबह जब लोग बारिश से बचने के लिए टिन शेड का सहारा लेकर उसके नीचे खड़े थे तब ये हादसा हुआ है और इस हादसे में लोग घायल हो गए हैं और एक मौत हो गई है। जी, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये टिन शेड जो गिरा, इसके नीचे कितने श्रद्धालु मौजूद थे और यहाँ पर क्या किसी तरीके का, क्योंकि सुबह का समय है, क्या किसी तरीके का नाश्ते वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी क्या, या पर इस टिन शेड के नीचे जो भक्त पहुंच रहे थे उनके विश्राम के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी? इसको लेकर कोई जानकारी अम्बुज? जी देखिए, टिन शेड के नीचे उस वक्त काफी लोग जमा थे, करीब 20 से ज्यादा लोग इसके नीचे थे और काफी लोग यहाँ वहाँ अलग अलग टिन शेड के नीचे खड़े हुए थे क्योंकि ये काम लगातार चल ही रहा था। तैयारी इस बात की चल रही थी। मैं आपको रोक रही हूँ अम्बुज, लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव फोन लाइन पर मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजय जी, इस हादसे को लेकर आपको क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हो गया यह हादसा? देखिए, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बागेश्वर जी के कार्यक्रम में एक शेड गिरने से ये हादसा हुआ है और इसमें जो भी श्रद्धालु घायल हुए हैं उन्हें प्रशासन द्वारा तत्काल जिला अस्पताल छतरपुर में भेजा गया है और उनके स्वास्थ्य के लिए तत्काल प्रबंध किए जा रहे हैं और आवश्यकता होगी तो अन्य घायलों को ऊपर भी भेजा जाएगा। सरकार बिल्कुल सर, वो तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मेरा सवाल ये कि हादसा कैसे हो गया? मतलब क्या प्रशासन सतर्क नहीं था? सब जानते हैं कि कल 4 जुलाई है और 4 जुलाई मतलब बाबा बागेश्वर का जन्मदिन और ऐसे में भक्तों का जमावड़ा वहां पर लगता है। इसी को लेकर भक्त वहां पर पहुंच रहे थे, ये वहां भक्तों की सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन ये तो एक तरीके से इंतजामों की पोल खुल गई है कि प्रशासन का ध्यान नहीं था इस ओर, ये सवाल है। देखिए, ये बागेश्वर धाम जी का स्वयं का व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर और व्यवस्था भी उनके द्वारा स्वयं होती है। इसमें प्रशासन द्वारा व्यवस्था का कोई काम नहीं होता है और सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बारिश होने की वजह से एक शेड के नीचे अत्यधिक लोगों के इकट्ठा होने की वजह से ये हादसा हुआ है। और तो मतलब इस हादसे की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम पर ही है, इस हादसे की जिम्मेदारी? देखिए, ये शासकीय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अत्यधिक बारिश और भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। अब हादसा दुर्घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी हादसा है वो दुखद है। सरकार इसमें व्यवस्था कर रही है, घायलों को उचित इलाज करवाया जा रहा है। अब मतलब अब जिम्मेदारी सरकार निभा रही है, अब बाबा बागेश्वर नहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इलाज सरकार करवा रही है, ये बता रहे हैं आप अजय जी?
देखिए, नागरिकों के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं और आज कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जन्मदिन का कार्यक्रम आगामी दिवस में था, आज कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन आज भीड़ और बारिश की वजह से एक शेड के नीचे भीड़ अधिक होने की वजह से ये हादसा हुआ है। सरकार मैं तो खुद ही सर आपको बता रही हूँ कि उनका जन्मदिन कल है 4 जुलाई। मैंने तो खुद ही आपको ये बताया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ वो 4 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके भक्तों में जो जोश होता है उसी के चक्कर में तो ये 2-4 दिन पहले से ही भक्त वहां पर जुटने लगते हैं ना। तो भीड़ का आप क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कितनी की भीड़ थी सर जिस समय ये टिन शेड गिरा? कितने लोग दबे इस टिन शेड के नीचे? और जिस टिन शेड के नीचे ये लोग मौजूद थे वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई थी इनके रहने ठहरने की या खाने पीने की? इसको लेकर कोई जानकारी अजय जी? देखिए, रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था संपूर्ण रूप से बागेश्वर धाम जी के ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इसमें सरकार का कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी इस मामले में सरकार जांच करेगी, अगर कोई कोताही बरती जाएगी तो उसके अनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा। अभी हम घायलों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके प्रति सरकार पूरी तरह से सजग है। अजय जी, कितने लोग घायल हैं सर? देखिए, अभी पूरी तरह से संख्या नहीं आ पाई है। प्रारंभिक तौर पे 10 या 12 घायल लोगों की बताई गई है संख्या। उन सभी को छतरपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सर, क्या कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं जिन्हें आगे कहीं भेजना पड़ सकता है किसी और बड़े अस्पताल में, या यहाँ छतरपुर जिला अस्पताल में ही आपको लगता है कि सबका इलाज हो जाएगा? देखिए, जो भी आवश्यकता होगी सरकार घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करेंगे। और सर, मृतक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है सर? देखिए, अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। जो भी होगी तो उनके परिवार को भी पूरी सहायता की जाएगी। सरकार ऐसे संकट के समय में सभी के साथ है पूरी तरह सर। से। अभी तक बाबा बागेश्वर जो है सर वो अभी तक सामने नहीं आया। अजय यादव जी, प्रशासन ने उनसे संपर्क साधा है? देखिए, ये अभी प्रारंभिक तौर पे अभी हादसा हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो जो भी आवश्यक कदम होंगे वो प्रशासन द्वारा उठाए जाएंगे। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता तत्काल घायलों के इलाज की व्यवस्था। सर, हादसा अभी कहाँ हुआ है सर? इस हादसा आप बेहतर बता पाएंगे। हादसा हुए तो मेरे ख्याल से 5 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है सर। 4.5-5 घंटे तो हो रहे होंगे हादसे को। आप कह रहे हैं अभी हादसा हुआ है, तो अब तक मतलब ये 4.5-5 घंटे में अभी तक स्थानीय प्रशासन बाबा बागेश्वर से संपर्क नहीं कर पाया, जबकि बाबा बागेश्वर तो वहीं धाम में ही बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ही इस मामले को स्पष्ट कर पाएगा कि उनकी बाबा बागेश्वर जी से क्या संपर्क हुआ है या क्या उनकी बात हुई है, क्योंकि ये प्रशासन का दायित्व है। प्रशासन द्वारा जो भी जरूरी कदम हुए होंगे वो उठाए गए होंगे। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी सर, क्योंकि दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही तो सरकार और प्रशासन की बनती है ना, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जी, प्रशासन इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा और प्रशासन इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। और कोई जानकारी जो आप साझा करना चाहते हैं सर इस मौके पर? नहीं, देखिए, प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी घायल हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और इलाज के लिए आवश्यकता होगी तो उन्हें भोपाल या अन्य बड़े अस्पतालों में भी भेजा जाएगा। ठीक है। अब सर, मौसम तो ऐसा ही बना हुआ है और ये बारिश कब तेज हो जाए, कब तेज हवाएं चलने लगे, इसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसे में कल बाबा बागेश्वर का जन्मदिन, कहीं यहाँ और भीड़ ना बढ़े और फिर इस तरीके का कोई और हादसा, उसकी आशंका भी अब और गहरा जाएगी। इसको लेकर आपको लगता है कोई दिशा निर्देश दिया जाना जरूरी है? देखिए, सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि उनका जन्मदिन आज नहीं है, वो आगामी तो कल है सर, वो 4 जुलाई को है। इसीलिए लेकिन आज इस तरह की भीड़ की और बारिश की वजह से ये हादसा हुआ, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। सरकार आगे अन्य आयोजनों में कड़ाई से पालन करेगी कि इस तरह के हादसे ना हो सके। तो सर, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से जिसका आप कह रहे हैं कि पालन करवाया जाएगा, खासतौर से बागेश्वर धाम को लेकर? देखिए, सरकार द्वारा सभी आयोजनों के लिए नियम बने हुए हैं और उन नियमों का आयोजनों में कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। तो यहाँ चूक हो गई है क्या अजय यादव जी? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा कि आज कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम कल था, लेकिन आज अत्यधिक भीड़ होने की वजह से ये हादसा हुआ है, जबकि कार्यक्रम कल के दिवस में नियत था। आपको क्या जानकारी मिली अजय जी? आपको जानकारी क्या मिली है सर? कितनी भीड़ होगी यहाँ पर जिस वक्त ये हादसा हुआ? इस टिन शेड के नीचे कितने लोग थे? ये जिला प्रशासन स्पष्ट कर पाएगा। अभी जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में समुचित विस्तृत तौर पर रिपोर्ट दी जाएगी, उसके आधार पर सभी जानकारी आपके सामने होंगी और वो हम जल्द आपको उपलब्ध करवाएंगे। सर, सरकार के स्तर पर कौन पैनी नजर यहाँ पर बनाया हुआ है और कौन पल पल की जानकारी ले रहा है इस हादसे को लेकर?
देखिए, सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर भी उस मामले में मौके पर जाके काम कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम हर दायित्व को निभाएंगे।